आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पर पेज नंबर 108 पर जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जहाँ पर कहता है व्हाट स्पेशल आइडियाज़ डिड द फॉलोइंग पीपल्स स्पोर्ट, जहाँ पर अलग अलग नाम दिए हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट के। आपको बताना है इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, ये किस आइडिया को सपोर्ट करते थे। पहला है राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पंटुलू, ज्योतिराव फुले, उसके बाद है पंडित रामाबाई, प्रियार और मुमताज अली, और एंड में है ईश्वर चंद विद्यासागर। तो हमारे पास पहला क्या है, राम मोहन राय। राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने काम किया था सती प्रथा को बंद करने के लिए, ठीक है, बैन ऑन सती प्रथा, ठीक है, जो कि 1829 ईस्वी में बंद हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद कहता है दयानंद सरस्वती, विडो रीमैरिज। पहले क्या होता था, जो विधवा जिसका पति मर जाता था चाहे छोटी उम्र में बड़ी उम्र में, उसे अधिकार नहीं था कि वो दूसरी शादी कर पाए। तो दयानंद सरस्वती जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और विडो रीमैरिज एक्ट बनवाया सरकार से, ठीक है। और उसके तहत क्या हुआ, अब कोई भी विधवा हो जाए औरत छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में, वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है। तो इन्होंने किस पर काम किया था, विडो रीमैरिज पर। वीरेशलिंगम पंटुलू, इन्होंने किस पर काम किया, इन्होंने भी विडो रीमैरिज पर काम किया, ठीक है। इन्होंने भी इस बात पर ज़्यादा जोर डाला कि जो विधवा हो जाती हैं औरतें, उनको दोबारा शादी करने का अधिकार होना चाहिए। आगे हमारे पास ज्योतिराव फुले, इन्होंने किया इक्वालिटी अमंगेस्ट कास्ट्स। ये कहते थे, असल में ये ओबीसी से रिलेटेड थे। ये चाहते थे कि सब जितनी भी कास्टें हैं हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, किसी भी समाज में जो कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए और सबको एक नज़र से देखना चाहिए। चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है या अनटचेबल है, सभी बराबर होने चाहिए और सबको बराबर हक मिलना चाहिए। इसके लिए इन्होंने काम किया था। पंडिता रामाबाई, वुमेन्स एजुकेशन, इन्होंने किस पर काम किया था, वुमेन एजुकेशन पर। क्योंकि पहले जो औरतें होती थी उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए। अगर कोई जाति भी थी अमीर घर की, यानी बहुत कम एजुकेशन थी लड़कियों के लिए, उनके साथ लोग भेदभाव करते थे। वो सोचते थे ये तो दूसरे घर चली जाएगी, इसको पढ़ा कर क्या करेंगे। मगर इन्होंने काम किया कि हर एक बच्ची स्कूल जानी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने किस पर काम किया, वुमेन्स एजुकेशन पर। परियार, इन्होंने किया इक्वालिटी टू अनटचेबल्स। जो भी छूत हैं जिनको अनटचेबल कहते हैं, ठीक है, इन्होंने कहा उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो इसके लिए किसने काम किया, परियार ने, ठीक है। मुमताज अली ने किस पर किया, वुमेन्स एजुकेशन।
तो मुमताज़ अली ने भी वुमेन एजुकेशन पर काम किया, क्योंकि जो मुस्लिम औरतें थी, जो बड़े बड़े घरानों की होती थी, वो तो पढ़ लेती थी क्योंकि उनके घर में मौलवी वगैरह पढ़ाने आते थे, मगर जो गरीब बच्चे थे उनके पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं था उस समय औरतों का। तो इसलिए इन्होंने इस बात पर जोर डाला कि हर एक औरत, जो भी मुस्लिम है या हिंदू है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने भी काम किया बिड्डोरी मैरिज पर, ठीक है। इन्होंने भी कहा जो भी विधवा हों उनकी शादी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट बाय द ट्रू और फॉल्स, बताओ कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। पहला कहता है व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बंगाल दे फ्रेम्ड मैनी न्यू लॉज टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, अडॉप्टेशन, द इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। कहता है जब भी ब्रिटिशरों ने बंगाल पर अपना कब्ज़ा किया तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए, किससे रिलेटेड, मैरिज, अडॉप्टेशन यानी किसी के बच्चे को अडॉप्ट करना वगैरह, और अपनी प्रॉपर्टी को आगे किस तरह से वितरित करना, ठीक है। तो ये सच है, तो ये क्या आएगा, ट्रू। सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एनिसेंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्गू द रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस, ये गलत है। कहता है जो भी सोशल रिफॉर्मर हैं उनको पुरानी जो किताबें हैं हिंदुस्तान की, एनिशेंट टेक्स्ट, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। किस लिए, रिफॉर्म लाने के लिए सोसाइटी में, तो ये गलत है। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, नहीं, अगर कोई किसी भी जगह रिफॉर्म लाना चाहता है, कोई बदलाव लाना चाहता है, तो सभी लोग उसका सहयोग नहीं करते, कुछ उसके अपोजिशन में भी होते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट was passed in 1829। कहता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन यानी कि बच्चों की जो शादी है, ठीक है, वो बंद हो गई, यानी कि चाइल्ड मैरिज बंद हो गई कब, 1829 में, तो ये भी गलत है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी अपनी कॉपी पर भी उतारें और अच्छी तरह से याद भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।